हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है नेहा के ब्लॉग चैनल में आप सभी का। तो आज है भाई मेरे बेटू का सबसे स्पेशल बर्थडे और आज है 31st डे, साल का आखिरी दिन। तो आप सभी को हैप्पी 31st डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे बेटू को भी हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। तो आ गए हम लोगों नहा धो के तैयार होके मंदिर, जो कि बर्थडे में स्पेशली आना चाहिए और शंकर जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने दोनों बच्चों को ले आया है और यहाँ पे हमारी पूजा पाठ सब हो चुकी है और यहाँ मेरे दोनों बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे गांव के अंदर है छोटा सा एक मंदिर शंकर जी का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। जब भी हमारा मन करता है तो हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेली हमारा आना नहीं होता है, इसलिए आज हम आए हैं। तो भाई अभी तो चलो भाई पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर फटाफट से हमको बर्थडे की भी तैयारी करना है। तो यहाँ पे हमने आरती वगैरह सब कर लिया, बेटू के लिए सब मन्नत वगैरह सब मांग लिए और सब पूजा पाठ हमारी अच्छे से हो चुकी। तो भाई शंकर जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो शंकर जी, महाकाल जी आशीर्वाद मेरे बच्चों पे हमेशा बनाए रखें और मेरे बच्चों को अच्छी अच्छी तरक्की में कामयाब करना और मेरे बेटू को खासकर उसे समझदार और अच्छा बनाओ भगवान जी। यही प्रार्थना है आपसे। तो ये मेरी विश है शंकर भोले जी से। और मेरी लाडो बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर चुकी है और यहाँ पे हमने छोटी सी गाय को भी हाथ वगैरह लगाया और बेटू तो अभी गांव के अंदर ही भागने लगा था, तो मैं उसे पकड़ के घर ले गई और फिर हम लोगों ने फिर फटाफट से बर्थडे की तैयारी कर ली है। अब बर्थडे बॉय तैयार हो चुका है, नए नए कपड़े पहन चुका है और अच्छे से तैयार होके हमने डेकोरेशन भी कर लिया। मैंने इतना सिंपल सा डेकोरेशन किया है, इस बार थोड़ा हटके डेकोरेशन है, मैं घर में ही डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गए थे उसके पापा ड्यूटी से और फटाफट से हम लोगों सब रेडी हो रहे हैं। तो सब रेडी हो गए हैं, लाडो भी हमारी रेडी हो चुकी है और ये कैप वगैरह लगा ली और ये मैंने बलून भी रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब भैया बर्थडे की तैयारी तो हो चुकी है, अब आ गया है फाइनली हमारा केक। अब केक तो आ गया है पर बर्थडे बॉय इतना नाच रहा है, इससे बहुत खुशी हो रही है। आज उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मैंने ये आरती की थाली वगैरह ला ली और यहाँ पे हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये प्यारा सा केक आ चुका है बेटू का, जो कि केक खाने के लिए बहुत डांस कर रहा है बेटू। अब केक काटने के लिए हम लोगों सब टीका टोला करेंगे, सब टीका करेंगे, आरती करेंगे। तो भाई सब रेडी हो चुके थे, सब आ गए। उसके नानू भी आए हैं नागपुर से और उसके मामा भी आए। तो मामा तो चले गए सोने, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी कर कर आए थे तो उसकी नींद नहीं हुई थी। तो बेटू का मामा चले गए सोने। तो मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों को टीका लगाया, क्योंकि मेरी लाडो भी बैठती है हर बर्थडे में, उस दोनों बैठते हैं एक दूसरे के बर्थडे में, सबके बर्थडे में ये दोनों ज़रूर बैठेंगे। तो भई अभी ये दोनों का ही बर्थडे समझो। तो खासकर मेरे बेटू का बर्थडे है। तो ये हम लोगों महाराष्ट्र नियम करती हूँ मैं हमेशा, चांदी की अंगूठी से 7 बार इसके सर से ऐसे उतारते हैं हम लोग और ऐसे उसका करते हैं। तो वैसे 5 जन करते हैं, पर यहाँ पे एमपी में ऐसा कुछ ज़्यादा चलता नहीं है, पर मैं करती हूँ। तो भाई ये मैंने फाइनली उसकी आरती वगैरह उतारा और बहुत अच्छे से उसे शुभकामनाएँ दी है बर्थडे की। अब सभी बारी बारी से यहाँ पे टीका टोला करेंगे, सब आरती करेंगे। मेरी लाडो तो बहुत शांत बेटी है और बहुत क्यूट लग रही है, बेटू भी बहुत क्यूट लग रहा है, इनका बर्थडे ड्रेस भी बहुत क्यूट है। तो भाई हम सब बैठ चुके, अब सब एक एक जन करके आएंगे और अपना अपना टीका टोला करेंगे। अब देखते हैं, अभी हम लोगों ने ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं करे, क्योंकि घर ही घर में कर लेते हैं यार, ऐसा कुछ बाहर जाना नहीं होता है हमारा, क्योंकि इस टाइम में ठंडी बहुत रहती है और बच्चों को बाहर ले जाना सेफ़ नहीं रहता, इसलिए हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। हम लोग किसी के बर्थडे में बाहर सेलिब्रेशन नहीं करते, हम लोग फैमिली में ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं बर्थडे। तो ये आ गई उसकी दादी ने भी हल्दी टीका वीका कर दिया और आरती वगैरह कर दिया। तो अभी सब बारी बारी से आएंगे। हम लोग इसलिए बाहर नहीं जा पाते हैं यार, क्योंकि जाना ही नहीं होता है, घर ही में ही हम लोग सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, घर में भी अच्छा होता है, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करो तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सभी लोग थे, उसके नानू वगैरह सब लोग थे। तो भाई दे दिए दादी ने उनको ये प्यारा सा गिफ्ट, मूंगफली की, क्या है ये, अच्छा वो है पपड़ी, मूंगफली और गुड़ की पपड़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है।
मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और बच्चे लोगों को भी अच्छी लगती है। तो आ गए उसके दादाजी ने भी उसको टीका वगैरह कर दिया। हमारा बेटू को भाई इंतज़ार नहीं हो रहा था बर्थडे का केक काटने के लिए। हमने टीवी में गाने वाने लगा दिए थे, बर्थडे के गाने चल रहे थे और यहाँ पे बेटू हमारा बहुत डांस करने के लिए उतावला हो रहा था और केक उससे जल्दी काटना था, जल्द से जल्दी केक काटना था, फटाफट से काटे और खाएं। तो दादाजी ने भी उसकी आरती कर दी है। मेरी लाडो बहुत शांत बैठी है क्योंकि वो हमेशा सबके बर्थडे में शांत बैठती है। वो थोड़ी शांत है और बेटू थोड़ा सा चुलबुला है। चुलबुला एक चुलबुला होता है और एक शांत होता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो दादाजी ने दे दिया आशीर्वाद और भाई पैसे भी मिल गए भैयू को तो हमारे। तो फिर से अभी उठा लिया खाने के लिए हमारे बेटू ने। अब आ रहे हैं उसके चुके हैं बेटू के पापा। फाइनली बेटू के पापा ने भी टिका टोला कर दिया है, लाडो को भी कर दिया है। लाडो तो मेरी कैप लगा के बैठी है और पापा ने तो बहुत सारा खाऊ लाए थे इसके, जो कि पूरा खाऊ उनको दे देंगे। खाऊ में बहुत सारा आइटम है, चॉकलेट है, बिस्किट है और बच्चों की मनपसंद चीज़ें हैं। तो ये हो चुका है भाई इसके पापा का भी। अब शायद कौन आ रहा है, अच्छा उसके नानू भी आ चुके हैं। तो ये नानू ने भी टिक्का टोली कर दी है। चलो अच्छा है नानू आ चुके हैं, कोई तो आया घर से। नानी नहीं आ पाई, नानी को कुछ काम था शायद इसलिए उसकी नानी नहीं आ पाई। तो नानू आ गए और मामा आ गए। मामा तो सो गए हैं क्योंकि बहुत नींद लग रही थी, हमने उठाया पर नहीं उठे। तो नानू ने भी भाई पैसे निकाल के दिए इनको, इनके पास तो बहुत पैसे जमा हो गए बच्चों के पास। तो मैंने भी ऐसा छोटा छोटा सा वीडियो बना लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग डाल देंगे। तो नानू ने भी फिर फटाफट से आशीर्वाद दे दिया। अब आ गए हैं भाई स्पेशली चाचू के फेवरेट है बच्चे और आ गए हमारे चाचू को बहुत ठंडी लग रही है। उन्हें साल भी ओढ़ा है और अंदर टी शर्ट वगैरह भी पहने हैं शायद। तो चाचू को लग रही थी ठंडी। आज चाचू का भी कहीं जाना नहीं हुआ क्योंकि बेटू का बर्थडे ऐसे टाइम पे रहता है। तो चलो बर्थडे तो सब हो गया और ये लास्ट में आ गया बलून, क्योंकि हम इसे भूल गए थे, अंदर वाले रूम पे ही रखा रहा ये और रखा का रखा रह गया, किसी के ध्यान में भी नहीं आया और मैंने इसे बाहर भी नहीं लाया। तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट में हम लोगों ने इसका फ़ोटोशूट कर लेते हैं। तो ये बलून ऐसे सामने रहता तो ऐसा डेकोरेशन दिखता है यार, पर क्या करें हम लोगों भूल ही जाते हैं कोई ना कोई चीज़ें। तो कोई बात नहीं, बर्थडे बॉय तो बैठा था, केक तो कट चुका था, सबने केक वगैरह खा लिया और केक बहुत टेस्टी लगा, इसके चाचू ने लाए थे। तो चलिए भाई सबने केक खा चुका है। तो हमारा आज का वीडियो किसी को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। ओके बाय बाय।